घर का सामान अटैच कर सकती है क्या? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, बैंक के पास अनसिक्योर लोन में 3-4 हथियार हैं, 3-4 वेपन है। वो वेपन दिए किसने इनको? आपने ही दिए। क्या क्या है? ये आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, आपकी ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, या आपको डीआरटी में ले जाके, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ले जाके आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर सकते हैं। आप ये ना समझे कि भाई मैंने तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज ही नहीं करी तो उसको टैच कहां से कर सकते हैं? डीआरटी में आपके खिलाफ जा सकते हैं। ये राइट्स, ये अधिकार आए कहां से इनके पास? ये आपने ही इनको दिए हैं जब आपने इनसे लोन लिया था। साथियों, डिसेंट फैमिली के लिए एक जरूरी सूचना है, जो हमारा नंबर सालों से चला हुआ था, हर ऐप के ऊपर था 9306347314, वो नंबर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया है। उस पर व्हाट्सएप मैसेज अभी आ नहीं पा रहे। अब एक नया नंबर पब्लिश कर दिया गया है, जिसका नंबर है आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है 9817651004। आज की डेट में ये नंबर स्टार्ट है। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या एडवोकेट लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथियों, आज मैं आ रहा हूं हैदराबाद। आज रात की मेरी फ्लाइट है। आप हैदराबाद या हैदराबाद के आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं हैदराबाद में। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो सभी लेके, या नहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं हैदराबाद में। आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है। रात की मेरी फ्लाइट है, कल आपसे पर्सनल मीटिंग हो सकती है। साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 4 तरह के हथियार हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास, वो आपने उनको दिए हैं क्योंकि हमारे देश में एक एक्ट था, है नहीं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट 1873। 1873 में ब्रिटिश काल में एक कानून बना था जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट। हालांकि अब आईपीसी और सीआरपीसी हट चुके हैं, ब्रिटिश काल का सारा कानून हट चुका है। अब 1873 में जो कानून बना था वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे है, लागू कैसे है? भाई, हमारे देश का कानून ये कहता है जो भी कोई नया कानून जब बनेगा वो उस दिन से इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, पीछे नहीं हो सकता बैकडेट में। अब पिछले साल हमारे देश में नया कानून आ गया है बीएनएस और बीएनएसएस। बीएनएस मींस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस मींस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये कानून आ गया है, लेकिन क्योंकि आपने लोन पहले ले रखा है, आज से 4 महीने पहले लोन आपने लिया हुआ है, तो आपके ऊपर वही इंप्लीमेंट है, वही लागू है। उसके अकॉर्डिंग उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती हैं। जब आप लोन लेते हो एग्रीमेंट एक्ट के ऊपर साइन करवाते हैं, आपके 50 तरह के कागजों के ऊपर साइन करवाते हैं, आप जब ध्यान नहीं करते। अगर ऑनलाइन लोन लेते हैं तो भी आप अप्रूवल देते हैं, एग्री करते हैं कि भाई मैं इन सब बातों को मानूंगा, ये मेरे ऊपर इंप्लीमेंट होंगी, लागू होंगी। उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है। उसके अंदर ही ये टर्म होती है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। आपने पैसे नहीं दिए, ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं या चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। आपने पैसे नहीं दिए, आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर रिकवरी का सूट फाइल का केस कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमरदीप कादियान ने लोन लिया, अब उसमें इन्होंने टर्म लिख दी, भाई 31 मार्च 2025 तक पैसे देने हैं सारे। अब मेरे को पैसे की जरूरत है या किसी को भी पैसे की जरूरत है यार, उस टाइम वो कुछ नहीं देखता, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है।
और ऐसा कोई आदमी मेरे को आज तक नहीं मिला। मैं हजारों आदमियों को एडवाइस दे चुका हूं जो ये कहता हूं कि भाई मेरी पहले इंटेंशन चीटिंग की थी, पहले ही मेरी ठगी की नीयत थी, मैं तो ये सोच रहा था मैं लोन लेके दूंगा ही। उस टाइम तो आदमी को पैसे की जरूरत है और उसका मेंटली प्रिपेयर है, दिमागी रूप से तैयार है कि भाई जब मेरे पास पैसे होंगे मैं इनके टाइमली पैसे दे दूंगा, ईएमआई में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन होता है तो आदमी की ईएमआई रुकती है। जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, मीडियम फैमिली के आदमी है, उनकी सोच यही है। जो हजारों करोड़ रुपए लेकर साफ हो गए, 13,000 करोड़ रुपए, 9,000, 10,000 करोड़ रुपए, हो सकता है उनकी मेंटलिटी हो सकता है उनकी इंटेंशन चीटिंग की हो, या हो सकता है कि वो भी किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन हो गए, उनकी भी ऐसी इंटेंशन ना हो चीटिंग की। साथियों, अब उन्होंने 31 मार्च 2025 को लिख दिया भाई पैसे देने हैं, अगर नहीं दिए क्लोज डाल दिया उसके अंदर, तो अमरदीप कादियान की टांगे काट दी जाएंगी या एक टांग काट दी जाएगी। अब 31 मार्च 2025 आ गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने दिए नहीं। अब उन्होंने तलवार लेके आए, एक टांग साफ कर दी भाई, लंगड़ा कर दिया अमरदीप कादियान को। अरे कोई तो उठाएगा, मेरे को ट्रामा सेंटर में डालेगा यार, इतनी तो सिंपैथी है हमारे देश के लोगों में। कोई आदमी गिर जाएगा सड़क पे, किसी का बाइक का स्टैंड भी नीचे होगा ना, सब कहेंगे भाई मरेगा के मरेगा, इन ऊपर कर ले, तो कोई मेरे को उठा के ट्रामा सेंटर में ले जाएगा। अब वहां जब मेरा इलाज होगा तो पुलिस केस होएगा, वहीं पुलिस होती है हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी सिविल हॉस्पिटल है वहां पुलिस की भी अंदर ही। अब वो पुलिस को बताएगी, वो डॉक्टर साहब पुलिस को बताएंगे, उसको बोलते हैं रुक्का, कानून की भाषा में रुक्का देंगे, उसको बताएंगे भाई एक आदमी आया इसकी टांग काट दिया किसी ने। अब मेरे बयान होंगे, अब मैं बयान में कहूंगा भाई इस बैंक के ब्रांच हेड ने मेरी टांग काट दी या कटवा दी। अब वो उसको इंटीमेट करेगी, पुलिस उसको पकड़ेगी, और वो आदमी आ गया, वो उसने वो दिखा दिया एग्रीमेंट एक्ट उस पुलिस वाले को, जो भी आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कि भाई साहब ये तो देखो इसने लिख रखा था भाई 31 मार्च 2025 तक पैसे दे दूंगा, इसने पैसे दिए नहीं तो हमने इसकी टांग काट दी, लिखा हुआ है अमरदीप कादियान के साइन है, और मैं ना नहीं कर सकता कि मेरे साइन नहीं है क्योंकि मैंने ही साइन कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि वो टांग काटना लीगल है, लॉफुल है, कानूनी रूप से सही है? उसका जवाब है नहीं। अब क्या होगा, उसको सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी, कांच लिकट जाएगी उसकी, अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगी उसके ऊपर, इरादा कत्ल लगेगी, क्योंकि धारदार हथियार से उसने वार किया। तो कहने का भाव और समझाने का हमारा तरीका ये है कि भाई अगर जो एग्रीमेंट एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से सही होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख दी, 50 टर्म कंडीशन लिख दी और वो सारी आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी। साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकले, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकले। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 1996 में एक कानून बना है। ये जो आर्बिट्रेटर है, ये सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में, ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है। इनके पास राइट्स तो है हमारी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करने के, पर कोई ऐसे राइट्स नहीं है कि अदर स्टेट में कर दे। आजकल हमेशा अदर स्टेट में ही करते हैं जानबूझ के, ताकि आप उसको अटेंड ही ना कर पाओ। ये यही चाहते हैं, आपका कसूर निकालना चाहते हैं। आर्बिट्रेटर जो है वो जज तो है नहीं, लेकिन वो जज के रोल में है, जज की भूमिका में है। उसका काम है दोनों पक्षों की बात सुनना और दोनों पक्षों की बात सुन के एक डिसीजन देना, जिसको कानून की भाषा में अवार्ड बोलते हैं। भाई अवार्ड पास हो गया, डिसीजन दे दिया। अब वो डिसीजन क्या दे सकता है आपके खिलाफ? वो ये डिसीजन दे सकता है कि भाई इसके जानू के सामान को अटैच कर दो, इसका फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, बेड, सोफा सारा कुछ अटैच कर दो, घरेलू सामान, उसका सिलेंडर भी ले जाओ, गैस का चूल्हा भी ले जाओ, उसका टैग है। फिर वो कहां जाएगा? गुरुद्वारे में जाएगा भाई रोटी तो खानी पड़ेगी उसने, या फिर कहीं भंडारा लग रहा होगा वहां जाएगा। अब सवाल ये आता है इसके अलावा क्या कर सकता है? आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच कर सकते हैं, सैलरीड है तो 50% सैलरी को अटैच कर सकते हैं, आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है उसको सीज करवा सकता है, होल्ड करवा सकता है। आप ये ना सोचिए कि भाई मेरा दूसरे बैंक में अकाउंट है, इनको पता नहीं लगेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर आपने इनको दे रखा है जब लोन लिया था, चाहे क्रेडिट कार्ड भी लिया हो, क्रेडिट कार्ड भी लोन है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8 10-10 कब्रें अपनी खोद रखी है। जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया था या किसी भी तरह का लोन लिया था, पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर आपने इनको दिया था। इनको क्या करना है, आपका
आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। आपका सिर्फ आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जन्म से लेके आज तक जितने भी अकाउंट आपने खुलवाए हैं, जिस भी बैंक में खुलवाए हैं, वो सारे इनको 1 मिनट में पता लग जाएगा भाई जन्म से लेके आज तक आपके कितने अकाउंट खुले हैं, कितने अकाउंट आपके एक्टिवेट हैं, कितने डीएक्टिवेट हैं, कितने चल रहे हैं, कितने स्टॉप हो गए हैं। तो ये ना समझे कि इनको पता नहीं लगेगा, ये चुटकी बजाने से पता लग जाएगा, आपकी वजह से ही पता लगेगा। आपने इनको राइट्स और अधिकार दिया पता लगाने के। साथियों, जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुके हैं, और उसको कभी भी अवॉइड ना करे, कभी भी अड़के में ना ले। दूसरा, ईसीएस या चेक बाउंस दोनों सेम होते हैं। अगर ये नोटिस तो आम आदमी बोलते हैं, अगर वकील भेजेगा उसको नोटिस बोलते हैं, अगर कोर्ट से आएगा उसको समन बोलते हैं। अगर कोर्ट से समन आ रहा है उसको कभी इग्नोर ना करे, कभी भी अड़के में ना ले, नहीं तो एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं गए तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी ये जानने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे आपके एक नंबर आया हुआ है 9817651004, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। पर्सनल एडवाइस लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए आप एडवोकेट ले सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आ रहा है उसको कभी इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके घरेलू सामान अटैच हो सकता है, आपका व्हीकल अटैच हो सकता है, आपकी सैलरी 50% अटैच हो सकती है, आपका अदर बैंक में अकाउंट होल्ड हो सकता है, सीज हो सकता है। लेकिन अगर आप उसका जवाब देंगे, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दें। 8 पॉइंट होते हैं, 8 ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। अगर एक भी पॉइंट छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, तुरंत प्रभाव से 8 पॉइंट लिख के उसके पास भेजे, 8 तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, तब वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और नहीं तो झोला छाप से किसी से मिल लिए और नीम हकीम खतरा है जान। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, मैसेज करते हैं, सर फीस ज्यादा है। अबे भाई, लोन के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हम अच्छे डॉक्टर से लोगे तो दवाई के पैसे ज्यादा ही लगे हैं, मिलने के भी ज्यादा फीस है। नहीं तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाओ, वो झोला छाप 50 रुपए लेता है, वो मिलने की तो कोई फीस है ही नहीं। भाई किसी एक्सपर्ट डॉक्टर पे पास जाओगे, पहले पर्ची कटवानी पड़ेगी, स्लिप बनवानी पड़ेगी मिलने के लिए। उसके बाद वो आपको टेस्ट लिखेगा, भाई ये टेस्ट करवा के लाओ, वहां पे आपका पैसा लगेगा। उसके बाद मेडिसिन लिखेगा, दवाई लिखेगा, वो मेडिसिन आपको लेके आनी पड़ेगी मार्केट से, वहां भी पैसा लगेगा, कई तरह के पैसे आपके लगेंगे। झोला छाप डॉक्टर के पास जाओ, वो सिर्फ 50 रुपए लेगा, मिलने की तो कोई फीस ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहा है, नंगट होया पहले बैठ रहा है, एडी ठागा बाट देख रहा है, मुझसे की डाल चूहे की तरह, भाई कोठी में दाने आ जाएंगे, टंकी में तो मैं खा लूंगा। वो मिलने की कोई फीस नहीं ले रहा है, तो आपका पैसा बच गया। और उसके बाद टेस्ट उसने आज तक नहीं लिखे, इतिहास गवाया, क्योंकि उसको टेस्ट का पता ही नहीं करवाने गया है, तो वो भी आपका पैसा बच गया, टेस्ट भी नहीं करवाने पड़ेंगे। अब वो मेडिसिन भी लिख के नहीं देगा, कहीं से मेडिसिन नहीं लेकर आनी, वो अपने पास ही रखता है। 5 रुपए धड़ी वाली जो मना है ना, 40 किलो 5 रुपए की, वो वाली दवाई आपको दे देगा। अब ठीक हो गए तो ठीक हो गए, और मर गए तो मर गए। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान। तो समझदारी से काम ले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। साथियों, अगर अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, जब भी मैं लाइव आता हूं, हर ऐप के ऊपर मैं लाइव आ जाता हूं। पर अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं, तो आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं लाइव में, तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3500 वीडियो डाल चुका हूं, ड्रोन से रिलेटेड है सारी, उससे अलावा कोई टॉपिक नहीं है।
अमरदीप का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लोन से रिलेटेड एडवाइस देते हैं, दूसरे विषय में कोई बात नहीं करता। इसी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम। कितने भी करोड़ का आपका लोन है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है, अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनाट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आपकी स्टेट में आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी मैं लाइव हूं, अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए तो, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लाइव के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। साथियों, अभी आज मैं आ रहा हूं हैदराबाद, आज रात की मेरी फ्लाइट है। अगर आप हैदराबाद या उसके आसपास कहीं भी रहते हैं, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम और खास आदमी की समस्या क्या है। राजेश कुमार, सर मेरा लोन की पेमेंट एजेंसी वालों ने पे कर मेरे पीछे पड़े हैं, जिसका मैंने कंप्लेंट बैंक को कर दी है एंड साइबर क्राइम पे भी कर दी है। बैंक मैनेजर एजेंसी अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंप्लेंट वापस करो, ले लो। कंप्लेंट वापस नहीं लेनी, इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, टैंक पे पेट्रोल के कोटन ना हो तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका, उठाई गिरो का हुक्म की तामील हो। राजेश कुमार, सर सेटलमेंट नेक्स्ट मंथ करवा देंगे, अभी कंप्लेंट वापस ले लो। अरे ये उठाई गिरे सेटलमेंट नहीं करवा सकते, सेटलमेंट तो इनकी कांच लिकड़ी पड़ी, अपने आप ही सेटलमेंट कर लग रहे, हाथ जोड़ लग रहे, नाक रगड़ लग रहे। अभी अगले महीने भी सेटलमेंट ना करें, मार्च में करें, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अनसिक्योर लोन है तो 75% डिस्काउंट मिलेगा, और क्रेडिट कार्ड है तो 85% तक डिस्काउंट मिलेगा प्रिंसिपल का। फैंस इंडिया, राम राम जी, स्लाइस कार्ड वालों ने अकाउंट फ्रीज कर रखा है, सेंट्रल बैंक का क्या करें? भाई अगर अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो आपको इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। अकाउंट फ्रीज जो हुआ है आपकी गलती से हुआ है, या तो आप डिसेंट एडवाइस के साथ पहले से नहीं जुड़े हुए हैं। हर बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हजारों बार बता चुका हूँ, 3500 वीडियो बना चुका हूँ यार। अभी भी बोल रहा था मैं कि आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। आप ये ना समझे कि मेरा अन्य किसी बैंक में, अदर बैंक में अकाउंट है, इन कंपनी पता लगेगा, फ्रीज नहीं करवा सकते। जैसे इनका फैंस इंडिया का हो गया, ऐसे आपका भी हो सकता है। तो इसीलिए बोलता हूँ प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। ये कोई अभी कॉल कर रहे हैं हमारे पास, लाइस्ट में इनका नंबर है 318, ये पुराने नंबर पे कॉल कर रहे हैं जो कि आज की डेट में बंद हुआ है 9306347314। उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल नहीं आ रहा है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
कुमावत, आरपी कुमावत 2.5 लाख रुपए का पीएल है। प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दें। 8 पॉइंट होते हैं, आज 8 तरह के ऑब्जेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। एक भी पॉइंट छूट गया, सुरक्षा चकट टूट गया। सतीश, सर मैंने कोटक महिंद्रा से बिजनेस लोन लिया था, 9 महीने से नहीं भरा है, मेरा इंश्योरेंस भी इसी बैंक का है, क्या वो इंश्योरेंस रोक सकते हैं? नहीं, इंश्योरेंस नहीं रोक सकते। इंश्योरेंस के ऊपर रेगुलेटर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहां से इन्होंने इंश्योरेंस करने का लाइसेंस लिया है और बैंकिंग करने का लाइसेंस लिया है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। दोनों अलग अलग रेगुलेटर हैं। डरे घबराए नहीं। अमरदीप कादियान के पास कोई भी लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप हमारे से एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि लोन और इंश्योरेंस दोनों आपस में इनका चोली दामन का साथ है। तो ये हमारी लाइन है, तो दोनों चीज के विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आगे आप मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं, आप मुझे वहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, लाइव में आपका नाम लेके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, डिसेंट एडवाइस के नाम से। अभी हमारे चैनल पे हमारे साथ 102 आदमी जुड़े हैं डिसेंट एडवाइस चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब पे है। अगर आप हमारे साथ अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें, 102 आदमी जुड़े हैं। यूट्यूब आपको बता रहा है और मुझे भी बता रहा है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी चाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। मुन्ना चौहान, सर क्रेडिट बी का ₹6,000 का लोन है, नहीं दे पा रहा। कुछ नहीं होता भाई, 99% फेक है। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें और फेक ऐप डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। 60-70 हजार रुपए पे कोई केस नहीं होता। अमन वर्मा, सर रिकवरी एजेंट की होम विजिट को बंद करवा सकते हैं क्या? क्योंकि वो जो एड्रेस बैंक वालों के पास है वहाँ नहीं रहता, वहाँ फैमिली रहती है, तो वो सब वहाँ जाकर ड्रामा कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से पुलिस के पास कंप्लेंट करें, FIR लॉन्च करवाएं, पर्चा दर्ज करवाएं, इनको उठाई करवाएं। वंडरफुल स्टील गाटर, सर मेरे क्रेडिट कार्ड से एक दुकान वाले ने किसी दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करवाया था, अब उसका बिल नहीं पे कर पाया आया, तो क्या बैंक उस बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर सकता है? नहीं भाई, उसको नहीं कर सकता। ऐसे तो हमारे अकाउंट में पता नहीं कौन कौन पैसे डाल रहा है भाई, तो हमारे कोई किसी का हमारे अकाउंट को फ्रीज करवा देगा? ऐसे नहीं होता। डरेगा प्राय नहीं, कानूनी रूप से जो चीज है वही होगी, ऐसे नहीं होता। सलमान खान, सर आर्बिट्रेशन नोटिस का वैलिडिटी कब तक रहता है? वो तो उसमें लिखा रहता है भाई, इतने दिन में जवाब देना आपको। अमित, सब आपकी एडवाइस से पुलिस कंप्लेंट किया था, बजाज फाइनेंस ऑफिसर पुलिस के साथ गया था, डर के मारे बोल दिया ब्रांच में कोई मैनेजर नहीं है। सर आपको मेरा नमन। खुशकिस्मत, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने और उनको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। ये नहीं है कि राइट्स पता लग गया उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, अगर यूज ही नहीं कर रहे तो यूजलेस हैं वो, फिर उनका राइट जानने का, अधिकार जानने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, लागू ही नहीं किया। भाई ऐसे तो शराब की बोतल के ऊपर, दारू की बोतल के ऊपर लिखा रहता है भाई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर 80% कैंसर वाला बंदा छपा हुआ है, फिर भी लोग उसको पी रहे हैं। वो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट्स जानने से, अधिकार जानने से, किसी बारे में नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है, लागू करने से फायदा होता है, पता लगने से कोई फायदा नहीं होता। स्टॉक गुरु, 6 लाख रुपए का कार्ड और लोन, आई कार्ड ICICI बैंक में मेल आया कि 1 साल हो गया है ना दिए हुए, फोन नंबर बंद कर लिया था मैंने 1 साल पहले ही, तो क्या होगा? अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखिए। सलमान खान, घर से एसेट आर्बिट्रेशन नोटिस में कब तक
वैलिडिटी रहता है, प्लीज रिप्लाई मी। वो तो जब वो उसको आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर देंगे तो उनके पास राइट्स हैं, कभी भी आपके घरेलू सामान को अटैच कर सकते हैं, सारे घर का सामान लेके जा सकते हैं। कब लेके जाएंगे वो उनकी मर्जी है, अपने राइट्स को कब यूज करेंगे। हम डिसेंट एडवाइस देते हैं भाई, फेक एडवाइस नहीं देते। हम ऐसे डॉक्टर हैं जो कड़वी दवाई देते हैं, एक बार खाने में तो कड़वी लगती है लेकिन बुखार जरूर ठीक हो जाए। ना खांसी रहती जिंदगी में, किसी का खांसी हो रही है उसको टीबी की दवाई दे देते हैं, जिंदगी में कभी खांसी होती नहीं उसको। राजेश जादव, सर मल्टीपल लोन है, ईएमआई भर नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा। घंटा नहीं उखाड़ सकते, हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते। जैसे ही आगे डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, समस्या का समाधान हो गया। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में ये वीडियो देख चुके हैं। स्टॉक गुरु ये तो एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि कई चवन्नी छाप उठाई गिराई बीच में आ जाते हैं। रामू, सर बीओबी क्रेडिट कार्ड वाले सेटलमेंट के बोल रहे थे तो बहुत जिंदा अमाउंट बोल रहे हैं, 44,000 की लिमिट, उसमें वजह से 774,774 कर दिया। ये भाई प्रिंसिपल का 85% डिस्काउंट मिलेगा, करते रहने देखा तो 50 करोड़ लिख ले मर लेके दिखा। मिस्टर शुभम कुमार, सेक्शन 25 का केस हुआ था, मैंने बैंक से सेटलमेंट करके लोन क्लोज कर लिया है। बैंक वाले बोल रहे हैं कि वो केस विड्रॉ कर लेंगे, क्या फिर भी समन पे जाना पड़ेगा। समन पे तो जाना पड़ेगा, बेवकूफ़ी करी है, ऐसे नहीं करते, वो वर्बली बोल रहे हैं। अगर नहीं उठाया तो NBW हो जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, जेल में जाना पड़ेगा। हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगा और कोई नहीं ले सकता। अब क्योंकि कोर्ट केस जो है आपका कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन लेने का वो राइट्स जो है, अधिकार जो है जज साहब के पास है और किसी के पास नहीं है। उन्होंने बेवकूफ़ बनाना था, आपका बेवकूफ़ बना दिया। प्रिंस राजपूत, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, नहीं तो अपनी जेल में जाने की तैयारी करें। प्रिंस राजपूत, सर क्रेडिट कार्ड वाले बिना इन्फॉर्म किए घर आ रहे हैं, विदाउट बैंक एंटीसी, और घर के बाहर आकर शोर डालते हैं, तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो ना। टाइम पे पेट्रोल के कोटर हो तो थोड़ा लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका उठाई गिरोगा, हुक्म की तामील हो। अमित टांग, सर मेरी कार की 3 EMI बाउंस हो गई है, मुझे कार सरेंडर कर का प्रेशर कर रहे हैं, क्या करूं, बाकी रकम कार वैल्यू से ज़्यादा है, मैं पे नहीं कर पा रहा। भाई अगर सरेंडर करोगे तो फिर भी केस करेंगे, चवन्नी छाप तो करेगा नहीं, बैंक करेगा। इनसे डरेगा ब्राय नहीं। अगर बकवास कर रहे हैं, गाड़ी गलौज कर रहे हैं, गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से पुलिस को फोन करके कंट्रोल रूम में पुलिस बुलाएं और इनकी FIR दर्ज करवाएं, डकैती की, इनका रॉबरी का मुकदमा दर्ज करवाएं इनके ऊपर। रमेश कुमार, सर मेरा अनसिक्योर लोन है, बैंक से नोटिस सेक्शन 68 का नोटिस आया है, क्या करें प्लीज। सेक्शन 68 का नोटिस जो है वो आप देखें, ये आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग नोटिस भेज देते हैं। अलग अलग तरह के नोटिस भेजते हैं, 99% फेक नोटिस होते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड हुआ लिख के वीडियो देखें। सोनू खान, सर मेरे पास SBI का कार्ड आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उस अपना बचाव करें। 8 पॉइंट होते हैं, 8 तरह के ऑब्जेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एक भी तरह का अगर काम किया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी तो ये आर्बिट्रेशन कर देंगे। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, अगर आपने कर दिया तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। बोल, सर मेरा पूनावाला से लीगल नोटिस मिला है, कोर्ट का समन नहीं आया है, कितने मंथ में समन आता है वो तो इनकी मर्जी है, जब केस करेंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। और वैसे तो चवन्नी छाप खुद ही नोटिस भेज देते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। अनस, सर मेरा मर्चेंट लोन है और पेटीएम दौला आया था, वो बोल रहा है कि कोई विजिटिंग लेटर नहीं होता है मेरा, और एक बड़ा के पास DRA का लाइसेंस था और वो बोल रहा है कि घर पर जाएंगे और दुकान का लॉक लगाएंगे। दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दो, नहीं तो पुलिस को बुलाकर तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट और उसको अरेस्ट करवाओ। नुआ तेरे बाप का राज है, फंडी के
जो बगैर विजिटिंग लेटर के मेरे घर या दुकान पे आ जाएगा। ऐसा कोई राइट्स, कोई अधिकार किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं है। साथियों, इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, अब लाइफ खत्म हो गई है, कल मैं हैदराबाद आ रहा हूँ, आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, आप हैदराबाद में मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आज रात की मेरी फ्लाइट है, तो रात को मैं हैदराबाद निकल जाऊंगा। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अभी लाइव खत्म हो गया, अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर है 9817651004। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे,